बरसी को आज कौन नहीं जानता है। अपनी शानदार कॉमेडी के लिए मशहूर बस्सी के खिलाफ बीते दिनों एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वकील ने अपनी याचिका में कहा था कि स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी ने अपने शो बस कर बस्सी में कथित तौर पर अधिवक्ताओं को बदनाम किया है और उन्हें नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश इसके कौल और सुधांशु धुलिया की पीठ ने स्टैंड अप कॉमेडी शो के खिलाफ याचिका पर विचार करने से अनिच्छा जाहिर की है। अदालत ने अधिवक्ता से कहा कि हमें इस स्टैंड अप कॉमेडी शो के खिलाफ सुनवाई क्यों करनी चाहिए, कुछ बेहतर लेकर आएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा 2024 के लिए तैयार किए जा रहे मोर्चा के लिए हो रही विपक्षी दलों की मीटिंग में भाग लेने बेंगलुरु गए हुए हैं। 2 दिवसीय मीटिंग के लिए बेंगलुरु पहुंचे केजरीवाल पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारी बारिश की वजह से आम नागरिकों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री समस्याओं को नजरअंदाज कर राज्य से बाहर घूम रहे हैं। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेव ने दिल्ली के सीएम पर जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर विपक्षी दलों की बैठक में जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारियों की पूरी फौज से मिलने पहुंच गया। खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालटाल मार्गों पर रविवार को अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई अमरनाथ यात्रा को आज बहाल कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस बीच 17 जुलाई की दोपहर तक 2.5 लाख तीर्थयात्रियों की पवित्र गुफा में हिमलिंग के दर्शन कर लिए थे। 30 जून को तीर्थयात्रा शुरू होने के बाद से गुफा में आने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण एहतियात के तौर पर रविवार तड़के दक्षिण कश्मीर में पारंपरिक नुनवान, पहलगाम आधार शिविर और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालटाल से यात्राएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई थी। कई जगहों पर फिसलन थी। अधिकारी ने बताया कि जैसे ही मौसम में सुधार हुआ, तीर्थयात्रियों को दोनों तरफ के पड़ाव स्थलों से आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भारतीय सेना ने पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में 2 आईईडी बरामद किए हैं। पुलिस ने आज सोमवार सुबह एक तलाशी अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 701 के पास वोधपोरा जंगल से 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किए हैं, जिसकी जानकारी खुद पुलिस ने दी है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि सेना और हंदवाड़ा पुलिस ने एक साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान वोधपुरा जंगल में 2 आईईडी बरामद किए हैं। इसके बाद पुलिस ने आगे इलाके को घेर लिया और मौके पर बम निरोधक टीम को बुलाया गया। नई दिल्ली में 17 जुलाई अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज दयाना भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मंगलवार को वे द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों पक्षों के बीच रक्षा और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री के इस दौरे में भारत के साथ 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तेजस मार्क के और LCH प्रचंड के लिए 8,675 करोड़ रुपए का सौदा होने की भी संभावना है। महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते ने नवी मुंबई में 64 करोड़ 36 लाख रुपए के मूल्य के 161 किलोग्राम मादक पदार्थ को जला दिया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ATS की विभिन्न इकाइयों ने 4 अलग अलग जगहों से यह स्वापक और मन प्रभावी मादक पदार्थ जब्त किया था। अधिकारी ने यह कहा कि ATS की मादक पदार्थ नाशक समिति की मौजूदगी में नवी मुंबई के पड़ोसी शहर तलोजा में स्थित मुंबई अपशिष्ट प्रबंधन लिमिटेड के भस्मीकरण संयंत्र में जब्त मादक पदार्थ को जलाकर नष्ट कर दिया गया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान को शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने अनुचित बताया है। अलवर के विजयनगर ग्राउंड पर प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा वाचन कर रहे हैं। रविवार को मीडिया से चर्चा करते हुए शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा, यह श्रेष्ठता नहीं है। आपका चेहरा आपकी पहचान नहीं है। आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो उसका अनुवादन करें। उसे अपने ऊपर लेकर देखना चाहिए कि यह कहना सही है या नहीं। किसी भी नारी, स्त्री व सौभाग्यवती महिला के लिए ये शब्द अच्छे हैं क्या? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को गलत बताया।
जब देश के कोने कोने में समान नागरिक संहिता यूसीसी पर चर्चा चल रही है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश कृष्ण मुरारी ने इस बात पर जोर दिया है कि एकरूपता किसी भी सूरत में फायदेमंद है। मीडिया से खास बातचीत में न्यायाधीश मुरारी ने कहा कि एकरूपता हमेशा से ही फायदेमंद होती है, लेकिन समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले जनता के साथ व्यापक स्तर पर सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। इजराइल में आसमान से आफत बरस रही है। गर्मी इतनी कि बर्दाश्त से बाहर है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद भी हीटवेव का शिकार हो गए हैं। रात भर अस्पताल में बिताना पड़ा। वह पत्नी संग बीच पर घूमने निकले थे कि चक्कर आ गया। बाद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अब वह ठीक है और अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद उन्होंने लोगों से खूब पानी पीने की अपील की। लोगों से कहा कि वे इस हीटवेव में घर पर ही रहें, बाहर ना निकले। इजराइल में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले कई दिनों से यही हाल है। इस हफ्ते भी राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। पीएम नेतन्याहू डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। रूस यूक्रेन युद्ध के वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले 19 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल को उड़ा दिया है। इससे क्रेमलिन की सेना में खलबली मच गई है। इससे पहले भी यूक्रेन क्रीमिया के एक अन्य पुल को उड़ा चुका है। तब यूक्रेन ने पुतिन के जन्मदिन के अगले ही दिवस पर विस्फोटक से ब्रिज को उड़ा दिया था और इसे पुतिन के लिए जन्मदिन का तोहफा कहा था। अब विस्फोटकों की खबरों के बीच क्रीमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले प्रमुख पुल पर यातायात रोक दिया गया है। इससे हड़कंप मच गया है। रूस ने की 2 लोगों की मौत की पुष्टि।